हेलो मेडिकोज, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज हम इस वीडियो में रिसर्च एंड प्लेगरिज्म यूनिट नंबर 3 ऑफ द बी फार्म 8th सेमेस्टर 4th ईयर का सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट नेम है बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। ओके, ऑल द बेस्ट। ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है और इसमें हमें अपना 100% देना है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज रिसर्च। एज वी नो, री एंड सर्च, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें रिसर्च का मीन्स हो गया री, यानी अगेन हम कोई चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम कहेंगे रिसर्च। सर्चिंग यानी कि फाइंडिंग करना। ओके, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बट हम उससे अवेयर नहीं है और हमें उसके बारे में क्या करना है, अवेयर होना है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। तो अगर हम देखें, इसके कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। ओके, रिसर्च मीनिंग द सर्च फॉर द नॉलेज, यानी कि हम जब कोई नॉलेज के लिए सर्चिंग करते हैं, वो भी हमारा एक रिसर्च पार्ट होता है। ओके, इट एम्स एट फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, हम किसी चीज़ के पीछे का ट्रूथ जानने की कोशिश करते हैं, ये भी हमारा एक रिसर्च वर्क हो गया। आर्ट ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यानी एक तरीके का रिसर्च हम कह सकते हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी एक मैथडोलॉजी होती है, एक पूरा सिस्टमेटिक मैनर होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना रिसर्च वर्क करते हैं। ओके, वे ऑफ थिंकिंग, यानी किस तरीके से हम सोच रहे हैं। क्रिटिकली एग्जामिनिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ, अब डेली जो हमारा डेली लाइफ है उसमें क्या लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, क्रिटिकल क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो हमारा रिसर्च होता है। ओके, फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस, यानी किसी चीज़ के पीछे का क्या फैक्ट है वो भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। ओके, मूवमेंट फ्रॉम द नोन टू द अननोन, यानी कि जब हम नॉन से अननोन की तरफ जाते हैं, वो भी हमारा क्या है, एक रिसर्च का ही पार्ट होता है। ओके, रिसर्च, अब क्वेश्चन आएगा नॉन से अननोन की तरफ जाने का क्या मतलब है। नॉन यानी कि जब भी हम कोई अननोन चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पहले नॉन चीज़ों की हेल्प लेते हैं और नॉन की हेल्प से ही हम अननोन फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ फार्मा फील्ड में, अगर हम कोई नई मेडिसिन डिस्कवर करते हैं या फिर इन्वेंट करते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है, हम कैसे कर पाते हैं। पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज है। क्या अगर एक नॉर्मल पर्सन और एक बी फार्म स्टूडेंट है, इन दोनों में से कौन रिसर्च वर्क कर सकता है? जो थोड़ा बहुत ग्रेजुएट है, जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज है, रिसर्च से रिलेटेड वर्ड्स पता है, कुछ टर्म्स पता है, वही तो रिसर्च के लिए आगे जा पाएगा। तो इसी तरीके से नोन से अननोन की तरफ जाया जाता है। ओके, रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ फाइंडिंग द आंसर्स टू द क्वेश्चन। ये एक तरीके से सिस्टमाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड तरीका होता है, जिसके थ्रू हम किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड, डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च अकॉर्डिंग टू द क्लिफोर्ड, रिसर्च कंप्राइजेस ऑफ रिडिफिंग प्रॉब्लम, यानी कि फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस सजेस्टेड सॉल्यूशन, यानी कि पहले हम क्या करते हैं, कोई हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, अपने माइंड में कुछ कल्पना करते हैं, देन हम उसका सॉल्यूशन भी अपने माइंड में ही क्रिएट कर लेते हैं, देन हम उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, लाइक कलेक्टिंग द डाटा, ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, इवेल्युएटिंग द डाटा। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया, फिर हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फर्दर इवेल्युएशन करते हैं और मेकिंग द डिडक्शन एंड रीचिंग द कंक्लूजन। उसके बाद हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, डिडक्ट करते हैं, देन हम कंक्लूजन पे रीच करते हैं। आफ्टर दैट हम केयरफुली क्या करते हैं, अपने कंक्लूजन की टेस्टिंग करते हैं, ताकि हम ये देख सके कि जो हमने कंक्लूजन निकाला, क्या वो हमारे हाइपोथेसिस फॉर्मूला से फिट हो रहा है या फिर नहीं। जितनी ज़्यादा फिटिंग होगी, मतलब कि परसेंटेज ऑफ फिटिंग हमारे हाइपोथेसिस से जितनी ज़्यादा होगी, हमारा जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी ही फ्रूटफुल होगा, यानी कि हेल्पफुल होगा। और कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं, जब वो हमारी जनरलाइज होती है, जब भी वो हमारे लिए फ्रूटफुल होती है, यानी बेनिफिशियल होती है। अगर कोई हमने रिसर्च ऐसा करा जो किसी के लिए हम कह सकते हैं बेनिफिशियल नहीं है, तो वो रिसर्च वर्क हमारे लिए वेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखें, अकॉर्डिंग टू द रेडमैन एंड मोरी इन 1923, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। रिसर्च का मतलब होता है सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन द न्यू नॉलेज, एक सिस्टमेटिक मैनर होता है जिसके थ्रू हम न्यू नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। थर्ड अगर हम डेफिनेशन देखें, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस में दिया गया है,
यहाँ पे दिया गया है द मैनिपुलेशन ऑफ द थिंग्स कॉन्सेप्ट और द सिंबल्स फॉर द पर्पज ऑफ जनरलाइजिंग टू एक्सटेंड, यानी कि हम किसी चीज में मैनिपुलेशन करके, कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो सिंबल भी हो सकता है, कोई भी चीज जिसमें मैनिपुलेशन करते हैं ताकि हम उसको और भी ज्यादा जनरलाइज कर सके अपने सोसाइटी में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, करेक्ट और वेरीफाई द नॉलेज। कई बार हम करेक्शन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं नॉलेज की, तो वो भी हमारा एक रिसर्च का ही पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च वर्क। ओके, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू गेन द फैमिलियरिटी विद द फेनोमेना और टू अचीव द न्यू इनसाइट इनटू इट। कोई भी फेनोमेना जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उससे फैमिलियर होना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम अननोन चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी हम अननोन चीज़ों से फैमिलियर होना चाहते हैं, उसके डीप में जाना चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन जानना चाहते हैं। ओके, टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशंस और अ ग्रुप, यानी किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन और ग्रुप के पीछे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें और भी ज़्यादा डीपली हम स्टडी करके सबके सामने एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ओके, टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी विद विच द समथिंग्स अगर, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ किस फ्रिक्वेंसी से हो रही है, कैसे दो चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हैं, क्या वजह है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक वजह है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ काउजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में, यानी दो अलग अलग चीज़ों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उससे रिलेटेड जो भी हाइपोथेसिस है उसे टेस्ट करना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा रिसर्च वर्क का। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए रिसर्च वर्क, कोई भी रिसर्च वर्क जब हम करते हैं अगर वो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करता है तो इट्स मीन वो हमारा जो रिसर्च वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी रिसर्च वर्क है। ओके, जो हमारी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होगा। रिलायबिलिटी, यानी कि जो भी रिसर्च हमने किया है वो रिलायबल होना चाहिए, यानी हम उस पर ट्रस्ट कर सकें कि हाँ ऐसा भी है। ओके, वैलिडिटी, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, कब तक के लिए वो रिसर्च वर्क बेनिफिशियल है, कब तक के लिए नहीं है। वैलिडिटी उसकी जितनी अच्छी होगी, जितने ज़्यादा टाइम के लिए होगी, वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ओके, एक्यूरेसी कितनी है, कितनी प्योरिटी से, कितनी डीपली उसमें वर्क किया गया है, कितना उसमें हम कह सकते हैं एक क्वालिटी डाटा प्रोड्यूस किया गया है आफ्टर द रिसर्च, वो हमारी एक्यूरेसी होगी रिसर्च वर्क की। क्रेडिबिलिटी, कितना क्रेडिबल है, यानी लोग उसे कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा रिसर्च वर्क का। जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइज होना चाहिए, जितने ज़्यादा वो लोगों तक स्प्रेड कर पाए वो हमारे लिए उतना ही अच्छा रिसर्च वर्क होगा। ओके, एम्पिरिकल होना चाहिए, सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए, यानी हमने एक सिस्टमेटिक मैनर से क्या किया हो, रिसर्च वर्क किया हो, जहाँ पे हमने कोई भी ऐसा नहीं कि हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिए। ओके, हमें एक रियल डाटा कलेक्ट करना होगा, उससे जब भी वो हमारा क्या होगा, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होगा। कंट्रोल्ड होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें मतलब हम कुछ भी चीज़ें नई डाटा मतलब हाइपोथेसिस क्रिएट करके अपने डाटा को ऐड कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब कुछ उसमें प्रैक्टिकली होना चाहिए। ओके, कंट्रोल होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च वर्क, अब क्या सिग्निफिकेंस होंगे, क्या फ़ायदे हैं रिसर्च के। ओके, फेमस हडसन मैक्सिम, अकॉर्डिंग टू देम ऑल प्रोग्रेस इज बोर्न ऑफ इंक्वायरी, यानी कि प्रोग्रेस के पीछे एक वर्ड है इंक्वायरी। जब तक हम इंक्वायरी नहीं करेंगे तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ओके, तो रिसर्च के पीछे सबसे बड़ा रोल यही होता है, जब हमारे माइंड में क्वेश्चन जनरेट होता है किसी चीज़ से रिलेटेड, देन हम उसके लिए क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, देन हम वहाँ तक उसके सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं। ठीक है। ओके, डाउट इज ऑफन बेटर देन द ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि डाउट हमारा बेटर है ओवर कॉन्फिडेंस से। हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओके, यानी डाउट होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर, जब भी हम रिसर्च के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, फॉर इट्स लीड्स टू द इंक्वायरी, जब हमारे माइंड में डाउट आएगा तो हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, इन्वेंशन की तरफ। ओके, रिसर्च, अब इसका सेकेंड अगर हम इंकरेज देखें, रिसर्च इंकरेजेस द साइंटिफिक इंडक्टिव थिंकिंग बिसाइड्स। ओके,
अगर मैं रिपीट करूँ, रिसर्च इंकरेजेस द साइंटिफिक इंडक्टिव थिंकिंग, यानी रिसर्च ही एक ऐसा हमारे लाइफ का हिस्सा है जिसकी वजह से हमारे माइंड में साइंटिफिक इंडक्टिव थिंकिंग आती है, बिसाइड्स प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल हैबिट्स ऑफ द थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर हम हमारे माइंड में रिसर्च की वजह से साइंटिफिक और इंडक्टिव थिंकिंग आती है, बजाय प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल, मतलब इलॉजिकल चीज़ों को डेवलप करने के बजाय हमारे माइंड में साइंटिफिक थिंकिंग होती है। ओके, द रोल ऑफ द रिसर्च इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इकोनॉमिक्स और बिजनेस इज ग्रेटली इंक्रीजिंग इन मॉडर्न टाइम। अगर हम देखें जो रिसर्च का सबसे मेन रोल देखें तो इकोनॉमिकल और बिजनेस रोल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, बिकॉज जो इकोनॉमिकल डाटा है और बिजनेस डाटा है, जो बिजनेसमैन है वो रिसर्च के हेल्प से ही अपने आप को क्या कर पा रहे हैं, प्रोग्रेस की लाइन पे लेके आ रहे हैं। ओके, Research assumes a significant role in the formulation of economic policy for both the government and the businessman। यानी कि जो भी हमारा क्या है रिसर्च वर्क है, उसकी हेल्प से ही हम क्या कर पा रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमिक्स पॉलिसी हैं वो गवर्नमेंट के लिए, बिजनेस के लिए बनाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च वर्क। अगर हम देखें इकोनॉमिकल यानी कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड, जो भी क्या बजट है, कितना लॉस हो रहा है, कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट से, बिजनेस में, तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट कैसे करी जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। रिसर्च से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, देन ऑर्गेनाइज करते हैं, देन हम क्या करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें रिसर्च इस तरीके से हमारे बिजनेस और इकोनॉमिकल पॉलिसी को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है। रिसर्च इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ चेंज अकरिंग इन द कंट्री। यानी कि रिसर्च के हेल्प से ही ये हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे जो डाटा कलेक्शन है उसमें हेल्प करता है रिलेटेड टू द सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और इसके हेल्प से हम जान पाते हैं कि हमारे कंट्री में क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, रिसर्च ऑल्सो एज्यूम सिग्निफिकेंस इन सॉल्विंग द वेरियस ऑपरेशनल एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। कई सारे ऑपरेशनल और प्लानिंग प्रॉब्लम जो बिजनेस और इंडस्ट्री से जुड़ी होती हैं उससे रिलेटेड भी हमें फायदे होते हैं। रिसर्च के हेल्प से हम डाटा माइन अप कर सकते हैं, माइनिंग कर लेते हैं। ओके, माइनिंग मतलब डाटा कहीं ना कहीं खोद के निकालना। ओके, नेक्स्ट अगर देखें रिसर्च हेल्प इन सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में हेल्पफुल है हमारे लिए। बाय डेवलपिंग न्यू ड्रग्स एंड थेरेपीज, रिसर्च के हेल्प से न्यू ड्रग्स डेवलप किए जा रहे हैं, न्यू थेरेपीज डेवलप करी जा रही है, इंप्रूव किया जा रहा है। सेफ्टी एफिकेसी ऑफ द एग्जिस्टिंग मेडिसिन, जो ऑलरेडी मेडिसिन एग्जिस्ट कर रही थी उनमें भी इम्प्रूवमेंट चल रही है। ओके, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च डेवलपिंग न्यू स्ट्रेटजीज फॉर मेडिकेशन मैनेजमेंट, किस तरीके से हम मेडिकेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं वो भी हम रिसर्च के हेल्प से ही कर पा रहे हैं। ओके, फार्मेसी रिसर्चर्स कैन हेल्प पेशेंट लाइफ लॉन्गर, यानी कि जो फार्मेसी रिसर्चर्स होते हैं वो किसमें हेल्पफुल हैं, किसी भी पेशेंट की लाइफ को लॉन्गर करने के लिए, उसकी जो जीवन अवधि है उसे लेंथन करने के पीछे फार्मेसी रिसर्चर का रोल हो सकता है। हेल्दियर लाइफ उनकी बना सकते हैं हम जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसर्च वर्क। ओके, कंटिन्यूस जो हमारे फार्मेसी रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च वर्क करते हैं ताकि हम आगे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके अपने थेरेपीज में, मेडिकेशन में। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ रिसर्च की वजह से पॉसिबल हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिसर्च अप्रोचेस। क्या ऐसे अप्रोच हैं रिसर्च के लिए, किस तरीके से हम रिसर्च वर्क के लिए मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब and share more and more, and thank you for your kind support.